आज का विषय है युद्ध। युद्ध एक बड़ा ही रोचक विषय है और हम पुरातन समय से युद्ध के बारे में ग्रंथों में पढ़ते हैं और आज मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ युद्ध देख भी रहे हैं। पूरा पृथ्वी युद्ध में लगा हुआ है। कैसे और किस तरीके से युद्ध कौन करता है और युद्ध किस तरीके से लड़ा जाता है। युद्ध प्रतिद्वंदी लड़ते हैं एक दूसरे से। युद्ध लड़ा जाता है अस्त्र और शस्त्र से। यही हमने पढ़ा है और यही हमने सुना भी है और देखा भी है। तो पहले क्या होता था, एक राज्य दूसरे राजा के साथ लड़ाई करते थे और युद्ध के मैदान में अस्त्र और शस्त्र का व्यवहार होता था, जैसे तीर कमान, भाले, तलवार इत्यादि और कई प्रकार के। यानी वहाँ पे अस्त्र तो है ही है, शस्त्र भी है। अब क्या है, अब युद्ध दो प्रतिद्वंदी नहीं, सभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए हैं। और सभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी क्यों बनते हैं? क्योंकि सभी को वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है। और जब वर्चस्व की बात आती है तो युद्ध के मैदान में अस्त्र और शस्त्र नहीं, उसके अलावा भी युद्ध के लड़ने की सामग्री भी बदल चुकी है। वो किस प्रकार? मॉडर्नाइजेशन ने बड़ा सुविधाजनक परिस्थिति तैयार कर दिया है और युद्ध के हथियार भी बदल चुके हैं। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ सिर्फ गोले बारूद, गन पाउडर ही नहीं, इसके अलावा ड्रोन, मिसाइल, ये सब भी इस्तेमाल होता है। और इसके बाद कुछ ऐसे भी शस्त्र होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। वो किस तरीके से? जैसे आज के अस्त्र और शस्त्र क्या बन गए हैं? तेल, एनर्जी, डेटा। और इसके साथ एक जुड़ा हुआ है बड़ा ही भयावह अस्त्र, उसका नाम है प्रोपेगेंडा, नैरेटिव, फेकरी। ये भी एक उसके साथ जुड़ गया है जो विश्वास दिला देता है कि आप हार चुके हैं या आप हारने वाले हैं। मनोबल वैसे ही तोड़ देते हैं। ये और ज़्यादा घातक होते हैं। ये सिर्फ एक राज्य, एक प्रांत के लोगों के लिए नहीं, पूरे सिविलाइजेशन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो सभी जब एक साथ एकजुट हो करके आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे तो युद्ध का परिस्थिति और स्थिति आप वर्तमान में देख सकते हैं और देख पा रहे हैं, और उसका जो इफेक्ट है वो भी आप भुगत रहे हैं। आशा करता हूं जो मैंने बताया है वो आप लोग समझ पाए होंगे। हरे कृष्णा।